एपिसोड 9 की शुरुआत में यूहान को देखते हैं जो टेक्स्ट के जरिए ताइजुंग से बात करता है। बता रहा होता है कि तुम जिस इंसान की वजह से जेल में गए थे वह यह है और इसका नाम दोक्यूंग है। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ ताकि तुम इसको ढूंढ सको। बाद में दोक्यूंग के इंस्टा अकाउंट के यूजर नेम को शेयर करता है। ये अपने सिस्टम में देख रहा होता है। दोक्यूंग के इंस्टा को लॉगिन कर लेता है और इसको प्राइवेट से पब्लिक कर देता है। अगले सीन में ताइजुंग बस में होता है, दोक्यूंग के इंस्टा को देख रहा होता है। इसे पता चल जाता है कि दोक्यूंग कहाँ पर है। अगले सीन में च्योलवान और इल्गुक को देखते हैं जो कि ताइजुंग के दोस्तों के पास आते हैं। इसके बारे में पूछताछ कर रहे थे लेकिन ये कहते हैं कि कई साल हो गए हैं हम उससे नहीं मिले हैं। हालांकि उससे मिलने के लिए हम जेल में गए थे लेकिन उसने हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। लेकिन आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हो? आपको जेल में जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। इल्गुक कह रहा होता है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, हम सिर्फ प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। दोस्त कहते हैं कि हमें पता है कि अपराधी नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। इल्गुक हंसता है और कह रहा होता है कि उसको बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जो कि उस पर बिलीव करते हैं। बाद में चले गए थे। हालांकि च्योलवान के पास तभी ताइजुंग कॉल करता है और कह रहा होता है कि अगर मैं सच में असली अपराधी को सामने ले आऊँगा तो क्या होगा। इल्गुक फ़ोन में इसकी आवाज़ सुन लेता है, फ़ोन को लेता है लेकिन ताइजुंग फ़ोन कट कर देता है। इल्गुक को पता चल जाता है कि बुसान में है। च्योलवान से कहता है कि चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, बैकअप के लिए पुलिस को कॉल कर देते हैं। हालांकि ताइजुंग यहीं पर होता है जो कि इनको देख रहा था। इसने जानबूझकर अपनी लोकेशन बताई थी। बाद में बाइक पर बैठता है और चला गया था। अगले सीन में एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं। इसका नाम संगह्यून होता है जो कि एक आदमी को बुरी तरह से मार रहा होता है क्योंकि आदमी धोखा देकर भाग गया था। संगह्यून कहता तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाऊंगा? आदमी कहता मुझे माफ़ कर देना, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन संगह्यून इसकी बात नहीं मानता, इसको मारे जा रहा था। तभी दोक्यूंग आता है, संगह्यून से कह रहा होता है कि तुम मेरे बिना ही मजे कर रहे हो। संगह्यून कहता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने सुना तुम फौरन में चले गए थे। यह कहता कि मेरा पिता कहता रहता तुम चले जाओ लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। बाद में अंदर आते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, पैसे की बात करते हैं। संगह्यून एक न्यू ड्रग को दिखा रहा होता है और यही से ट्राई करता है। दोक्यूंग कहता है कि एक महंगी जहाज लेकर आओ, आज हम जमकर पार्टी करेंगे। अगले सीन में यंगसी को देखते हैं जो कि ताइजुंग के लिए चिंता कर रहा था। बार बार कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं करता। ये यूनबी से कहता क्यों कहाँ पर जा सकता है, वैसे क्या तुमने किराया बढ़ा दिया है क्या? आप तो इसी वजह से भाग गया हो। लेकिन यूनबी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। यंगसी कहता फिर क्या हो सकता है, क्या पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और उसे जेल में डाल दिया हो? यूनबी कहती है ठीक है चलो पता करने के लिए चलते हैं। अगले सीन में जेल में आते हैं लेकिन इनको पता चलता है कि वह नहीं पकड़ा गया है। यूनबी कहती है कि आपने उसे एक फ़ोन उधार दिया था, चलो उसकी लोकेशन देखते हैं। एक आदमी के पास आते हैं और लोकेशन शेयर चालू करवाने के लिए कह रहे थे। आदमी इनका आईडी लेता है, लोकेशन बता देता है। ये लोकेशन को देखते हैं, इनको पता चलता है कि बुसान में है। इल्गुक च्योलवान से बात करता है, कहता है कि मैंने दोनों फ़ोन की लोकेशन ढूंढ ली है। एक फ़ोन इसमें यंगसी का है और दोनों फ़ोन की लोकेशन बुसान में बता रहा है। फिर किसी के पास कॉल करता है, कहता है कि मैं ताइजुंग को पकड़ लूँगा। च्योलवान यह सीन याद करता है कि जब मेरे पास ताइजुंग ने कॉल किया था तो उसने और क्या कहा था। ताइजुंग कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ, मैं उस अपराधी के पास जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं जेल में गया था। अब च्योलवान इसी लॉकर नंबर को देख रहा होता है, साथ में पासवर्ड भी होता है। अगले सीन में यूहान को देखते हैं जो एक मेमोरियल सर्विस में आया हुआ था जो इसके पेरेंट्स के लिए होती है, साथ में इसकी फैमिली वाले भी होते हैं। अंकल इसके पास आता है, पूछता है क्या तुम्हें अभी यूनाइट में रहते हैं? ये आमी बढ़ता है। अंकल कह रहा होता है कि अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, अब इस बात को कई साल हो गए हैं जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी। यूहान कहता ठीक है मैं समझ गया। इसके जाने के बाद स्माइल करने लगता है। जब ये सभी आ रहे थे तब सामने यूहान की आंटी होती है जो इसे अपने पास आने के लिए कहती है। आंटी कंपनी के शेयर की बात करती है और उनको बांटने के लिए कहती है। यूहान कहता ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। सभी गाड़ियाँ चली जाती हैं, तभी आखिर में गाड़ी आती है, इसमें से नैनी बाहर आती है। यूहान कहता है कि तुम मेरा वेट कर रही थी? यह कहती है कि हाँ मैं बाहर नहीं आ सकती थी, आपको बताया कि आपकी फैमिली वाले मुझे लाइक नहीं करते। कई साल भी वो आपको कंसोल दे रहे थे। ये आमी बढ़ता है और कह रहा होता है कि मेरा अंकल तो कुछ हो रही है, मुझे कैसे कंसोल देने का ट्राई कर रहा था, मानो वह मेरी सच में चिंता कर रहा हो। चलो खाना खाने के लिए चलते हैं, लेकिन ये मना करती है। यूहान कह रहा होता है कि तुम्हें भूख नहीं लगती? नैनी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में पास में लड़की को देखती है, यूहान भी इसको देखता है। यह कहती है मैं कुछ काम है, शायद आप समझ गए होंगे। यूहान कहता ठीक है मैं अकेले ही चला जाता हूँ। अगले सीन में लड़की को देखते हैं जो कि यूहान की फैमिली को मार रही होती है, साथ में नैनी होती है। लड़की नैनी के हाथ में चाकू देती है और आंटी के पास ले आती है, इसको मारने के लिए कहती है। आंटी कहती है मुझे नहीं पता था तुम ऐसी निकलोगी, मुझे तुम्हारी देखरेख करनी नहीं चाहिए थी। क्या तुमने यूहान को बताया कि उसकी असली माँ कौन है? उसकी रगों में एक बीच का खून बह रहा है। शायद ही नैनी की बात कर रही है। नैनी कह रही होती है कि यूहान ही वह था जिसने कंपनी को संभाला था, अपने दम पर इसको खड़ा किया है
तुम शेयर का नाम लेके कंपनी कैसे ले सकते हो। बाद में इसको मार देती है। अगले सीन में दोक्यूंग को देखते हैं जो गाड़ी में होता है, पार्टी में आ रहा होता है, लेकिन सामने एक लड़की आ जाती है जो गाड़ी पर थूक देती है। बाद में इसके पास आता है, इसको मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन संगयोन यहाँ पर आता है, ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। बाद में इसको अंदर जहाज पर ले जा रहा होता है, लेकिन पास में ताइजुंग को नोटिस करता है जो कि इनको देख रहा था। ताइजुंग बाद में इनको नहीं देखता। शाम को चोरी छुपे जहाज पर आता है, लेकिन ऊपर संगयोन होता है जो कि इसको नोटिस कर लेता है। अब ताइजुंग के सामने दोक्यूंग आता है। ताइजुंग कहता है कि लाइफ कैसी चल रही है। दोक्यूंग कहता है कि मैं तो आराम से मजे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जेल में चले गए थे। यह लड़की का नाम लेता है जिसने इसको मारा था। यह कहता है कि मैं जानता हूँ वह कौन है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको सॉरी कहूँगा या फिर उसके लिए गिल्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि ताइजुंग ऐसे भी इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी यहाँ पर संगयोन और इसके आदमी आ जाते हैं। दोक्यूंग ताइजुंग से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिर अपने लोगों से कह रहा होता है किसको मारो। बाद में सभी ऐसा ही करते हैं, इस पर टूट पड़ते हैं। ताइजुंग सभी को मार देता है, लेकिन जब संगयोन इसको मारने के लिए आता है तभी ये कुछ नहीं कर पाता। संगयोन ताइजुंग को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। अगले सीन में यूहान को देखते हैं जो कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था। नैनी से पूछता है कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ। ये बता रही होती है कि वहाँ पर आग लग गई, सभी जल गए। ये कहता है कि क्या कोई बचा है, लेकिन ये मना कर देती है। तभी यूहान के पास दोक्यूंग कॉल करता है, बताता है कि मैंने ताइजुंग को पकड़ लिया है, लेकिन मैं एक बार जाने के लिए क्यूरियस हूँ, उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। यूहान कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे पैसे को रिफंड करना होगा। यह कहता है ठीक है, मेरे पिता के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। वैसे क्या मुझे ताइजुंग को मार देना चाहिए। यूहान कहता है तुम्हारी मर्जी, जो भी करो। फिर जाते टाइम अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे लग रहा था और भी मजा आने वाला है, लेकिन यह सब तो खत्म हो गया। ताइजुंग को देखते हैं जो एक रूम में लॉक होता है, अपने आप को छुड़वाने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। बाहर दोक्यूंग को देखते हैं जो लड़कियों से बात करता है, कह रहा होता है कि अंदर एक डॉग है, क्या तुम उसको देखना चाहोगी। इनको जबरदस्ती ले जा रहा होता है, लेकिन ये कहती है तुम बोरिंग हो। बाद में यही इनको मारना स्टार्ट कर देता है। बाहर हम यूनबी और यंगसी को देखते हैं जो ताइजुंग को ढूंढने के लिए आ गए थे, लेकिन जब पास में पुलिस को देखते हैं इनको पता चल जाता है कि ये भी ताइजुंग के लिए आए हैं। यंगसी कहता तुम अंदर जाओ और उसकी जाँच करो, मैं जहाज पर देख कर आता हूँ। संगयोन को पता चलता है पुलिस वाले आ गए हैं। बाद में इनसे बात करता है, इल्गुक फोटो दिखा रहा होता है और कहता है कि हम इस लड़के को ढूंढ रहे हैं, लेकिन संगयोन कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन पुलिस वाले इनकी बात नहीं मानते, अंदर आते हैं, जांच करना स्टार्ट कर देते हैं। इल्गुक दोक्यूंग के पास कॉल करता है, कहता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है, कोई भी गड़बड़ मत कर देना, लेकिन इसने लड़कियों को पहले ही मार दिया था। पुलिस वाले रूम के अंदर आने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन संगयोन इनको भगा देता है और कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। वही हम ताइजुंग को देखते हैं जो अपने आप को खोलने का ट्राई करता है। यंगसी पास में होता है, सिक्योरिटी गार्ड को देखता है, लड़की अंदर डॉक में जाना चाहती है, लेकिन इसको जाने नहीं देता। दोक्यूंग डॉक में आता है, ताइजुंग को देख रहा होता है, लेकिन इसको पता चलता है कि वो भाग गया है। वही हम ताइजुंग को देखते भी हैं जो कि यंगसी के साथ होता है। ये इसको ले जा रहा था, लेकिन पीछे चोलवान आ जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने अपना स्टेप आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। चोलवान कहता है तुम्हें हेल्प क्यों कर रहे हो, अपनी बेटी के बारे में तो सोचो, लेकिन यह कहता है कि उसके बारे में बात मत करो। चोलवान ताइजुंग से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, ऐसा मत करो। यंगसी कहता है कि अगर सच में हेल्प करना चाहते हो तो हमें जाने दो, लेकिन तभी इनको पकड़ने के लिए इल्गुक आ जाता है। इसे लग रहा था कि मुझे मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पीछे यूनबी होती है जो किसके सिर पर वार करती है। बाद में तीनों भागने लगते हैं। चोलवान पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन यूनबी इसके ऊपर स्प्रे कर देती है। दोक्यूंग सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगता है क्योंकि ताइजुंग भाग गया है। ये तीनों भी ऐसे भाग जाते हैं। यूनबी अपनी दोस्त के पास आती है, यह पूछती है कि हुआ क्या है और ये कौन है, क्या तुम्हारा पिता है। यूनबी कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी यहाँ पर ताइजुंग भी आ जाता है। तभी गाड़ी भी खराब हो गई थी। यंगसी कहता है कि मैं इसे गराज में ले जाता हूँ। रात को ताइजुंग अंदर सोया हुआ था, तभी यूनबी आती है, इसकी दोस्त मेडिसिन लेकर आ गई थी और पूछती है कि यह है कौन। बाद में सारे करने लगती है, लेकिन फिंगर दिखाती है, चुप होने के लिए कहती है। यहाँ पर बैठकर ताइजुंग को देखने लगती है, पास्ट के सीन को याद करती है कि कैसे बच्चे के साथ खेल रहा था। सुबह ताइजुंग को जाग आती है, उस रिकॉर्डिंग को कर रहा होता है जो कि दोक्यूंग की होती है। वही हम चोलवान को देखते हैं जो लोकर को देख रहा होता है और इसमें दोक्यूंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सुबह यूनबी बाहर जाने वाली थी, ताइजुंग यहाँ पर आ गया था। यूनबी कहती है कि मैं गराज में जा रही हूँ ताकि यंगसी को लेकर आ जाऊँ। यूनबी की दोस्त से पूछती है कि यह है कौन, क्या तुम डेट कर रहे हो, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि भाग कर रहा है। यह कहती है कि तुम्हारी हार्ट से। यूनबी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रही हूँ। बाद में चली जाती है। वही हम यंगसी को देखते हैं जो गराज के पास होता है, कुछ खाने के लिए बाय करता है, बता रहा होता है कि मेरी बेटी का फेवरेट है। पीछे यूनबी भी होती है जो कि सुन लेती है, बाद में जाने लगती है। यंगसी किसको देख लेता है, इसके पास आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यह कहती है मुझे तो आना ही था, क्या आप टूटी हुई कार में आते,
आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। यंगसी कहता क्या तुम खाना चाहोगी, ये इसको देखने लगती है। यंगसी कहता मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें फिर से अनकंफर्टेबल कर दिया। ये इस चीज को लेती है और खाने लगती है। यंगसी पूछता है कि ताइजुंग कैसा है। यह कहती है कि वो ठीक है। यंगसी कहता है कि वो कैसा इंसान है, वह बहुत ही अच्छा लड़का है ना। ये आमी बढ़ती है। वही हम दोक्यूंग को देखते हैं जो वीडियो क्लिप को देख रहा होता है कि उसे कौन भगा कर ले गया। ये चिल्लाता है, कहता है कि इंसान कौन है। संगयोन कहता है कि इसी को लेने के लिए आए थे। दोक्यूंग योहान के पास कॉल करता है और कहता है कि इसे तुमने ही किया होगा ना, तुमने उसे बताया था कि मैं यहाँ पर हूँ। योहान हंसता है और अपने आप से कहने लगता है कि शायद ताइजुंग के दोस्त भी हैं। वही हम ताइजुंग को देखते हैं जो कि यंगसी से बात कर रहा होता है। दोक्यूंग की फोटो को दिखाता है और कह रहा होता है कि मैं इसकी वजह से जेल में गया था। यंगसी कहता तुमने उसे क्या पूछा। यह कहता है कि मैंने पूछा कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे एक बार के लिए सॉरी कहे। यंगसी कहता तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें सॉरी कहेगा। पास में यून भी होती है जो कि चाय लेकर आती है, लेकिन पहले इनकी बातें सुनने लगती है। अगले सीन में संगयोन को देखते हैं जो कि दोक्यूंग से बात करता है, बताता है कि वह तो अपराधी है जो कि जेल से भाग गया है, हमें और पैसों के बारे में बात करनी होगी। दोक्यूंग कहता तो क्या हुआ, पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम केवल उसको पकड़ लो। एपिसोड के लास्ट में ताइजुंग एक गन को बना रहा होता है। वही हम दोक्यूंग को देखते हैं जो कि अपनी फोटो लेता है, ताइजुंग को सेंड करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, जल्दी से यहाँ पर आना, लेट मत होना। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 10 में, तब तक के लिए बाय।